आज हम बात करने वाले हैं टाटा एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में। ये कंपनी एयरक्राफ्ट चार्टर्ड सर्विस प्रोवाइड करती है और आपको पता है टाटा हर सेक्टर में अपना बिजनेस जोड़ा है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 340 करोड़ है। अभी एक शेयर का प्राइस इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 1090 रुपीज़। पी कंपनी का 8.89 है। बुक वैल्यू कंपनी का 269 रुपीज़ है। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 61.4% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 49.8% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.12 है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 38.2 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 123 रुपीज़ का। वो रुपीज़ है, गलती से सीआर हो गया है। डेप्थ कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 9.79 करोड़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 66.4 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया लगभग 105 करोड़ का। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में सेल्स बहुत अच्छा की। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 24.49 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 17.96 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 15.58 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 50 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 25.62 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.39 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7.09 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 22.75 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 29.76 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11.51 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 8.45 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 27.12 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 31.23 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 9.81 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया, लगभग 7.07 करोड़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा जनरेट किया, लगभग 22.69 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 104 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 21 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 16 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 50.09 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 149 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 35 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 18 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 58.21 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 130 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 26 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 55.45 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 105 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया लगभग 38 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया लगभग 32 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने डबल जनरेट किया 102.04 रुपीज़ का। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे, इस साल देख सकते हो कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ाया है, उसके वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ गया कंपनी का। प्रॉस जान लेते कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है 210.64%, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 45.35% का है। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा जनरेट कर रही है। रेशियोज देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 10% का। पिछले 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी -5% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है एवरेज 211% का। पिछले 3 साल में 27% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 182% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज कंपनी का स्टॉक का प्राइस मूव किया 47%। पिछले 3 साल में 63% और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 351%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 46%। पिछले 3 साल का 45% है और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 50%। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 51.10% का, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं, उतने का उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था जून क्वार्टर में 0.97%, जो कि सितंबर क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ।
पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 47.93% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, 47.93% ही रहा। अभी तक इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट ने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। जब इन्वेस्ट करेंगे कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से उछलेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।